आगे है 16th वाला प्रॉब्लम। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. Right? अभी देखो क्या किया है, 132 गुड पेन्स है, उनमें 12 पेन्स मिक्स हुए हैं एक्सीडेंटली, मतलब भूल के या फिर कुछ तो हुआ होगा। तो उनको ऐसे देखने के बाद ही हम उसको मतलब डिफेक्टिव पेन्स आउट नहीं कर सकते। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी हम पेन लेंगे वो गुड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो हम जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ गुड पेन्स 132 है, डिफेक्टिव पेन्स मतलब हमारे पास अभी टोटल पेन्स बोलो या फिर टोटल आउटकम बोलो, कितना आएगा 132 प्लस 12 मतलब ये आएगा 144। अभी हमें निकालना है फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है। फेवरेबल आउटकम और कुछ नहीं बोलोगे आप। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल मतलब आपको गुड पेन कितने हैं, उसमें से कितने हैं 132। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट, टोटल आउटकम में से फेवरेबल आउटकम्स। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब कितना आएगा, टोटल कितने हैं 144, उनमें से कितने आ सकते हैं 132। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लेके जाओगे तो इसका आउटपुट आएगा 11/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 11/12। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective bulbs. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? सिंपल है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पहले देखेंगे। क्या बोला है, पहले तो टोटल बल्ब कितने हैं, राइट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब जो टोटल बल्ब है वो 20 है, उसमें से गुड बल्ब्स कितने हैं 4 डिफेक्टिव है ना, या फिर पहले हम डिफेक्टिव ले लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब वो है 4, तो बचे कितने 16, वो हो गए गुड वाले बल्ब। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब उसके टोटल आउटकम क्या होंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं 20 है ना, टोटल बल्ब 20 है, उनमें से डिफेक्टिव 4 है, मतलब इसका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, जितने भी खराब बल्ब है उनमें से हमें निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगी, टोटल आउटकम किन में से, डिफेक्टिव में से, मतलब ये आएगा 1/5। बहुत ही सिंपल है। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो अभी। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज नॉट डिफेक्टिव, जो कि हमने यहाँ पर किया था, 20 टोटल है, उनमें से 4 डिफेक्टिव थे, तो क्या किया उन्होंने, एक हमने निकाला था, कौन सा वाला निकाला था,
प्रोबेबिलिटी निकाली थी डिफेक्टिव वाले की, तो हमने उसको साइड में रख दिया। तो उन्होंने क्या बोला है, सपोज जो कि बल्ब आपने ड्रॉन किया है क्वेश्चन नंबर 1 में से, इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, राइट। नाउ one bulb is drawn out at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? बहुत सिंपल है। पहले तो देखो, इनमें से एक बल्ब आपने ड्रॉ किया, वो आपने साइड में रख दिया, तो नाउ टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब अब कितने हुए, 20 - 1 मतलब 19, मतलब टोटल आउटकम कितना है, अभी 20 बल्ब्स है क्या, नहीं, 19 आउटकम है उसका, टोटल आउटकम्स जो है वो 19 होगा। अब उसके बाद हमें कौन सा बल्ब निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट डिफेक्टिव वाले की, है ना। एक चला गया वो चला ही गया, राइट, जो भी था वो, और उसको हमने नहीं रिप्लेस नहीं किया और उसको अंदर नहीं डाला, एक चला गया। अब अभी हमने निकालना है बल्ब विच आर नॉट डिफेक्टिव, कितने होंगे, 19 में से 4 निकालो, क्योंकि 4 तो डिफेक्टिव बल्ब है ही, है ना। क्यों, ये कैसे आपने डिसाइड किया, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 4 डिफेक्टिव था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने और एक बाहर चला गया, जी नहीं, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि जो बल्ब आपने ड्रॉ किया था वो क्या नहीं था, वो डिफेक्टिव नहीं था और आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब अभी तक उस ढेर में 4 डिफेक्टिव बल्ब है, तो हमारे पास गुड बल्ब कितने हैं, 15 है, मतलब नॉट डिफेक्टिव। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगी, टोटल कितने हैं, 19, उनमें से अच्छे वाले कितने हैं, 15, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 15/19। ये न्यू क्वेश्चन देखो अभी, अ बॉक्स कंटेन 90 discs which are numbered from 1 to 90, right? If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. पहले तो हमें टोटल आउटकम निकालने पड़ेंगे, टोटल आउटकम कितने हैं, 1 to 90 नंबर मतलब 90, राइट, 1 से लेके 90 तक। पहले तो निकाल लेंगे 2 डिजिट नंबर, कितने आते हैं इसमें, है ना, 1 to 9, ये सब क्या हो गए, 1 डिजिट वाले नंबर, 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है, मतलब 9 जो है 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, 9 नंबर्स है। अभी 2 डिजिट numbers varies from 10 to 90, मतलब ये कितने हो गए, 81 नंबर्स हो गए, राइट। ये टोटल नंबर हमारे ये 81 नंबर्स है, ध्यान से देखो, 10 11 अप टू 90 काउंट करो और फिर बाद में देखो, तो ये नंबर हो गए 90 नंबर्स, 81 नंबर्स हो गए, और 1 to 9, ये जो 9 है वो 1 डिजिट वाले नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर्स वालों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, टोटल आउटकम कितना है, 90 है, उनमें से 2 डिजिट वाले कितने, 81 है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/10, राइट। आगे का क्वेश्चन क्या है इसमें, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 90, इनमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स कौन से हैं, 1 है, 4 है, 1 4 9 है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, आगे 25 36
मतलब ये हमें निकालने ही पड़ेंगे, आप इसको ओरली नहीं बोल सकते हो। 49 है, ये 7 का हो गया, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81 और 10 का होगा 100। लेकिन इसके बियॉन्ड हमें जाना भी नहीं है, इतने नंबर आएंगे। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 90 नंबर्स है, सो 90। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, राइट। अभी इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, मतलब ये आएगा 1/10। सिंपल है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अभी निकालने हैं हमें नंबर डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पर देखो, पहले तो हमें ये पता है कि टोटल आउटकम कितना है। टोटल आउटकम्स है 90, राइट। अभी उसमें हमें निकालना है नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। चलो हो गई, ये आपके हो गए फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल में से 18 है ना। 9 2 जा 18, 9 10 जा, या फिर 1/5 भी बोल सकते हो आप, राइट। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? उसके पास एक डाई है, वो अगर थ्रो किया तो उसमें नंबर्स नहीं है, A B C D E A ऐसे कुछ लेटर्स हैं, तो उनमें से A लेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले तो निकाल लेंगे, एक काम तो हमारा बनता है ऑलवेज कि टोटल आउटकम कितने हैं वो निकालो। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 है। सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? ए कितनी बार है? 1 और 2 बार। सो इस आउटकम 2 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या आएगी? टोटल आउटकम 6, फेवरेबल 2, मतलब 1/3। बहुत सिंपल था। उसके बाद गेटिंग ए डी, टोटल तो मालूम है, पहले आपको फेवरेबल आउटकम निकालने होंगे। डी कितनी बार है? एक ही बार है, सो 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी 1/6 आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ डिफरेंट टाइप सा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on a rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? देखो, डाई थ्रो किया और डाई इस तरीके से थ्रो किया है कि वो जाएगा तो उस रेक्टेंगुलर रीजन में गिरेगा, लेकिन वो डाई थ्रो करने के बाद इस सर्कल के अंदर वो पड़ना चाहिए वो डाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। अब आप बोलोगे कि इतना तो इसके आउटकम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालें? कुछ नहीं है। टोटल आउटकम मतलब क्या है? होता है काउंट करने वाला ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टोटल आउटकम
क्या होगा आपका टोटल आउटकम, मतलब टोटल इस जगह पे गिरेगा तो उस जगह का एरिया तो चाहिए हमारे पास, है ना। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। वो आएगा आपका टोटल एरिया, मतलब होगा आपका टोटल आउटकम। उसमें से फेवरेबल रीजन कौन सा है, फेवरेबल आउटकम बोलो या फिर रीजन कौन सा है, सर्कल वाला, राइट। सर्कल एरिया निकालना पड़ेगा जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 1 मीटर दिया है तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी, राइट। मतलब पाई इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू पाई/4 मीटर स्क्वायर। हो गया काम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई इनसाइड सर्कल वो क्या आएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, और ऊपर आएगा फेवरेबल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। ये कितना था 6 और ये कितना है पाई/4, तो इसका आंसर आएगा पाई/24। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. Then what is the probability that she will buy it? बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमें निकालने होंगे टोटल बॉल पेन्स कितने हैं, 144। उसमें से डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, डिफेक्टिव है 20, राइट। सो गुड वाले पेन्स कौन से हैं, 144 माइनस 20 मतलब 4 124 124। अब पहली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि शी विल बाय इट। वो बाय कब करेगी, शी विल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शी विल बाय इफ द पेन इज गुड वन, राइट। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू टोटल पेन्स, उनमें से गुड पेन्स कितने हैं उसके साथ। तो टोटल पेन्स कितने हैं 144, गुड वाले कितने हैं 124। तो इसकी आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 31/36। एंड अनदर क्वेश्चन इज शी विल नॉट बाय इट। उसके दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये जो कि मैंने ये तरीका है वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब शी विल नॉट बाय पेन इफ इट इज डिफेक्टिव, राइट। जब ये डिफेक्टिव होगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, टोटल पेन्स उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट। इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में करो, 5/36 आ गया। ये भी चलेगा। और एक मेथड है, कौन सी मेथड है अभी वो हमें एक पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग एनी इवेंट। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, है ना। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी है, देखो तो जरा, 31/36, 31/36 ये हमें निकालना है, राइट, इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय इज इक्वल टू 1 माइनस 1/36। अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, वही आएगा 5/36। कोई भी मेथड आप सॉल्व करो, आपके ऊपर है।